आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो में लेके आई हूँ जिसमें आप जानने वाले हैं कि नवरात्रि के उपवास में क्या खाना चाहिए, क्या गलती से भी नहीं खाना चाहिए, कौन से वो मसाले हैं जो उपवास में यूज़ किए जा सकते हैं, या कौन से वो फल सब्जियां हैं जिन्हें खाने से उपवास खंडित हो सकता है। इतना ही नहीं, आप ये भी जानने वाले हैं कि यदि महिला प्रेग्नेंट है या महिला को डेट आ जाती है तो कैसे उनके जो उपवास है वो कंप्लीट हो। तो आपको आज की ये खास वीडियो अंत तक देखनी है ताकि सभी विधि विधान, सभी नियम आप अच्छे से जान सके। तो आइए चलते हैं अब सब कुछ जानने। सबसे पहले मैं आपको मसाले बता देती हूँ क्योंकि इनको लेके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या मसाले यूज़ किए जा सकते हैं। तो मसालों में मैं बता दूं आपको कि काली मिर्च हो गई, या जो साबुत मिर्च होती है वो भी यूज़ की जा सकती है, अदरक, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, सेंधा नमक। यदि आप नमक खा लेते हैं तो सेंधे नमक का ही यूज़ होगा। ये कुछ मसाले हैं जो उपवास में यूज़ किए जा सकते हैं। अब आपको यहाँ एक चीज़ का ध्यान देना है कि जितने भी मसाले बताए वो साबुत आप लाए। पीसे हुए मसाले होंगे यदि पैकेट बंद तो उसमें मिलावट होने के चांस होते, तो साबुत ये सभी यूज़ किए जा सकते हैं। उसके साथ ही यदि तेल मैं आपको बताऊं, यहाँ ये भी बता दूं कि वैसे तो शुद्ध देसी घी सबसे सही है, लेकिन यदि तेल में कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो मूंगफली का तेल, बादाम का तेल, या जो नारियल या कोकोनट का तेल होता है वो ही उपवास के लिए सही कहे गए हैं। तो इनसे भी आप कुछ चीज़ उपवास के लिए बना सकते हैं। साथ ही साथ आलू का यूज़ देखिए उपवास में किया जाता है, इसे भी शुभ माना जाता है। शक्करकंदी आप उपवास में खा सकते हैं, ये सेहत के लिए भी सही होती है। घी या कद्दू, इनका भी यूज़ किया जा सकता है। उपवास में मीठा ही खाते हैं तो इन्हें मीठा बनाए, नहीं तो सेंधे नमक का यूज़ होता ही है उपवास के लिए, तो उसमें भी आप ये चीज़ें बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप दूध या दूध से बनी हुई अनेकों चीज़ें उपवास में खा सकते हैं। सबसे शुभ कहा गया है दूध से बनी हुई चीज़ें उपवास में खाना। यहाँ आपको केवल यही ध्यान देना है कि कोई पैकेट बंद, डिब्बा बंद चीज़ें ना खाएं। जो आप खुद दूध से बना सके वो सभी चीज़ें खाई जा सकती है। इसके साथ ही आप सभी फल भी माता के इन उपवास में खा सकते हैं, ये भी शुभ कहे गए हैं। फलों से यदि आप जूस बनाना चाहे तो वो भी आप बना के पी सकते हैं। यहाँ भी बॉटल बंद, डिब्बा बंद आपको कोई जूस नहीं पीना है। इसके साथ साथ ही आप साबूदाने से अनेकों चीज़ें बना के उपवास में खा सकते हैं। मखाने से भी अनेकों चीज़ें बनाई जा सकती है। उपवास के चावल आते हैं जिन्हें समा के चावल भी कहते हैं, उनका भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ तक कि जो उपवास के आटे होते हैं, कुट्टू, सिंघाड़े, अनेकों आटे आते हैं, तो इनका भी उपवास में जो है यूज़ किया जा सकता है। बस शुद्धता आप जांच लें। खास चीज़ का ध्यान आपको ये भी देना है कि जब आप उपवास खोलें, चाहे आप डेली उपवास खोल लेते हैं शाम को या 9 दिन बाद आप जब उपवास खोलेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान दें कि आपको सात्विक भोजन ही लेना है, जिसमें कोई मीट अंडा ना हो, जिसमें लहसुन प्याज ना हो। सिंपल सादा भोजन ही आपको खाना चाहिए। ये ही उपवास के लिए सही माना गया है। आइए अब चलते हैं ये जानने कि उपवास में खाना क्या नहीं है, क्या है निषेध, कौन सी है वो चीज़ें जिससे उपवास खंडित हो सकता है। तो सबसे पहला नाम आता है, यदि उपवास लिया है तो अन्न तो देखिए आप खा ही नहीं सकते हैं ना, अन्न तो निषेध ही होगा। तो अन्न में देखिए गेहूँ, मक्का, चावल, दालें, सभी चीज़ें आती हैं, तो अन्न तो आपको खाना ही नहीं है। कोई पैकेट बंद चीज़ें नहीं खानी है क्योंकि उसमें अन्न की मिलावट जो है वो हो सकती है, तो इससे आपको बचना चाहिए। पैकेट बंद, डिब्बा बंद खाने से बचना चाहिए। जो भी खाएं वो अपने किचन में अपने हाथों से बना हुआ ही आपको खाना चाहिए। इसके साथ साथ ही नाम आता है तामसिक भोजन का। जो तामसिक भोजन है वो निषेध होता है शुभ दिनों के लिए। तामसिक भोजन में देखिए लहसुन प्याज भी आता है, मीट अंडा भी आता है, नशीली वस्तुएं सब भी ऐसी है जो तामसिक चीज़ें हैं, इन्हें हमें बिल्कुल भी शुभ दिनों में नहीं लेना चाहिए। यदि मैं सब्जियों की बात कहूँ तो बैंगन एक ऐसा नाम है जो शुभ दिनों में नहीं खाया जाता है। कटहल खाने से भी हमें बचना होता है।
इसके साथ ही नाम आता है गोभी का। अनेकों किस्म की गोभी होती है ना, तो इसे खाना भी शुभ नहीं मानते हैं इन दिनों में, तो इसे खाने से भी हमें बचना होता है। पत्ते वाली सब्जियां हैं, साग है, ये यदि ना खाए जाए तो सही माना जाता है। मूली, शलगम, ये चीज़ें खाने से भी हमें शुभ दिनों में बचना चाहिए, तो इन्हें भी आप ना खाएं। अब चलते हैं आज की वीडियो की खास चीज़ पे, जिसमें आता है पहला सवाल कि यदि महिला प्रेग्नेंट है तो क्या ये वो उपवास ले या ना ले। तो देखिए, यदि महिला को अभी 3 महीने हुए हैं या 3 महीने से कम की वो प्रेग्नेंट है, तो मैं सलाह दूंगी कि वो उपवास ना ले, क्योंकि इस समय देखिए उल्टी आने जैसा मन होता है। उपवास लिया भी है, उसमें उल्टी आ गई, तो जो उपवास है वो खंडित माना जाता है। तो यहाँ पे ये ही सही होगा कि यदि कुछ ऐसा है तो आप उपवास ना लें। लेकिन यदि महिला बिल्कुल स्वस्थ है, वो फिट है, डॉक्टर से सलाह ले ले, यदि वो भी कहे कि आप ले सकते हैं उपवास, तो महिला उपवास ले भी सकती हैं। बस ये ध्यान दे कि समय समय पे वो कुछ ना कुछ खाएं बीच में, जैसे फल खा लिया, कभी कुछ दूध ले लिया, कभी बाकी चीज़ें बना के खा ली, तो अपना ध्यान दे आप, तो आप उपवास ले भी सकती हैं। यदि महिला को 6-7 महीने की प्रेग्नेंट है तो उपवास लिए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बस यहाँ भी लेकिन सेहत देखनी है, यदि आपको वीकनेस होती है तो ना ले, यदि आप फिट है तो उपवास ले सकती हैं। अब जान लेते हैं ये भी कि यदि महिला को डेट आ जाती है तो कैसे उपवास कंप्लीट हो। अब देखिए, यदि तो आपको पहले ही नवरात्रे में आपको डेट आ जाती है तो अष्टमी नवमी का उपवास आप ले सकती हैं, कंजका पूजन किया जा सकता है। मैं बता दूं कि अष्टमी नवमी का उपवास लेना बहुत शुभ होता है। यदि हम इन 2 दिनों के उपवास भी ले लेते हैं तो हमें जो नवरात्रि के 9 दिन है उतना ही फल हमें मिलता है, तो ऐसे भी किया जा सकता है। लेकिन यदि आपने मान लीजिए 2-3 उपवास ले लिए हैं, बीच में आपको डेट आती है, तो क्या उपवास ले या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि उपवास आप ले सकती हैं अपने 9 के 9 दिनों के, बस आप पूजा के लिए अब नहीं बैठ सकती हैं। पूजा का कोई सामान आप ना छुएं, जहाँ धूप दीप है उसके ज़्यादा पास ना जाए, बाकी पीछे बैठ के पूजा की जा सकती है, मन ही मन भी पूजा की जा सकती है। ऐसे आप उपवास भी ले सकती, उसमें कोई गलत नहीं है, वो नियम में आता है। बस पूजा के लिए आप अपनी फैमिली से किसी को, अपने हस्बैंड को या सास को या मम्मी भाई बहन को, किसी को भी पूजा के लिए बिठा दे। अखंड ज्योत यदि आपने जलाई है तो जो भी कोई फैमिली में है आप उसके जो भी नियम है वो कीजिए, खुद उसके पास ना जाए, वो सही नहीं माना जाता है। तो ऐसे पूजा की जा सकती है, ऐसे आपका उपवास भी कंप्लीट माना जाएगा। अब यदि किसी व्यक्ति की सेहत सही नहीं है तो वो कैसे उपवास ले, उसके लिए क्या विधान आता है, क्या दवाइयाँ खाएं। तो मैं बता दूं कि उपवास में दवाइयाँ खाई जा सकती है। यदि आपको कोई हेल्थ इशू है तो ऐसे तो ना यदि उपवास ले सके तो सही है, क्योंकि सबसे पहले देखिए सेहत ही होती है। लेकिन यदि लेना ही चाहते हैं तो समय समय पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आप खाते जाए, ताकि आपकी सेहत भी सही हो, आप उपवास भी ले सकें। या केवल पूजा की जा सकती है, तो भक्ति से देखिए जो माँ का आशीष तो हमें मिल ही जाएगा। ना भी उपवास ले सके कोई बात नहीं, तो पूजा को आप समय निकालिए, वो भी अत्यंत फलदायी होती है। ये इतने शुभ दिन होते हैं कि इसमें कम समय में की गई पूजा भी कई गुना फलदायी मानी जाती है। ये नियम है उपवास के। आप भी नवरात्रि में नियमों का पालन कीजिएगा। उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पे हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में ज़्यादा ना लिख सके तो जय माता दी लिख के जाइएगा। अब मिलेंगे ऐसी ही किसी नई यूज़फुल यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।